So hey everyone, welcome back to my channel and today I'm going to tell you about surgery which I have gone through for my eyes and you might be thinking why I'm wearing these sunglasses. This is because जब तुम सर्जरी करवाते हो तो तुम्हें ये सब पहनने की ज़रूरत पड़ती है ऐसी लाइटों में. Another thing, in this video we're going to speak about all the three surgeries which are available in the market and why this surgery is important for the cadets or for the students who are going to step into the merchant navy's field. So let's begin. The day was 5th July और मैं जा रहा था कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर अग्रवाल हॉस्पिटल जो मेरे घर से कुछ 24 किलोमीटर्स दूर था. हॉस्पिटल पहुंचते ही हमें वहां पे कंसल्टेशन के लिए बुलाया गया एंड इन दैट कंसल्टेशन दे टोल्ड अबाउट ऑल द थ्री प्रोसीजर्स विच वॉज PRK, लेसिक एंड स्माइल. मेरी आंखों की पावर -3.5 थी विच इज़ कॉल्ड हाइपरोपिया. फिर मेरे काफ़ी सारे टेस्ट हुए एंड दे टोल्ड मी आई एम फिट फॉर ऑल द थ्री प्रोसीजर्स एंड आई चूज PRK सर्जरी फॉर माई आइज़. फिर मेरे लिए 1,500 का नीला लहंगा खरीदा गया. सो कोल्ड सर्जरी किट जिसमें ये एक सर पे मेरा हैट और ये जो भी था वो. एंड आई वॉज रेडी टू गो फॉर द सर्जरी एंड ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट ऑन द सेम डे. ये सर्जरी मेरे अगले दिन ही थी. सो व्हाट्स गोना हैपन इनसाइड आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ वन स्मॉल एनिमेटेड वीडियो. सो सिंपल भाषा में PRK सर्जरी में जो टॉप मोस्ट लेयर होता है उसे लेज़र से हटा दिया जाता है एंड उसके अंदर फिर लेज़र मार के मेरी आंखों का पावर 6/6 कर देते हैं. पुट द प्रोटेक्टिव लेंस ऑन द आइज टिल द डे ऑफ रिकवरी. मैं जस्ट सर्जरी के बाद ही सब कुछ देख पा रहा था एंड व्हाट शुड आई से, अगले दिन मैं अंधा हो गया. ओह जस्ट जॉकिंग. मुझे 2 दिन लगातार कंसल्टेशन के लिए जाना पड़ा. इट वॉज नॉट सो ईजी. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट लेसिक. सो लेसिक सर्जरी में वो तुम्हारा जो अपर मोस्ट लेयर होता है उसको कट कर देते हैं एंड दे मेक इट लाइक अ फ्लैप. फिर उसके अंदर लेज़र मार के वही तुम्हारी आई साइड 6/6 कर देंगे. देन दे विल पुट बैक दैट फ्लैप एंड उसके ऊपर फिर लिक्विड लगा के एंड इट विल टेक अराउंड 2 days फॉर हीलिंग. नाउ विल टॉक अबाउट स्माइल. इन स्माइल सर्जरी they are removing the inner tissue with the help of laser. Then they make a slit like a smile and they take out the tissue from inside. And it's done. It takes only 48 hours to get recover or maybe 1 day only. So it's gonna be 3 weeks that I have gone for this surgery. पहले के कुछ हफ्तों में तो मेरे आँख में काफ़ी जलन हुई, काफ़ी मैं आँख भी नहीं बंद कर पा रहा था, ना मैं ढंग से खोल भी पा रहा था, मैं सो भी नहीं पा रहा था. बार बार मैं लेट रहा और वो मेरी आँखें जल रही हैं. लाइट में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी. मेरी आंखें बंद है, मैंने वो लगा रखा है सेफ्टी ग्लासेस एंड तब भी मुझे पता चल रहा था लाइट कहाँ पे ऑन हो रही है. सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ दैट, दिस वाज द साइड इफेक्ट ऑफ द सर्जरी. देन उसके कुछ दिन बाद आई वाज एबल टू रिमूव द ग्लासेस एंड मैं बाहर जा पा रहा था रूम से. फॉर 3 days आई वाज इन अ डार्क रूम, कोई लाइट नहीं एंड डोर वाज क्लोज कम्प्लीटली. सो उसके बाद अगले हफ्ते ही मैंने वो चश्मा हटाया एंड आई वाज लाइक ओके, मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं एंड इट वाज सो क्लियर, सो ब्राइट, सो क्रिस्टल क्लियर. एंड द प्रॉब्लम वाज आई वाज नॉट एबल टू रीड द नियर थिंग्स. मैं कुछ पास से पढ़ रहा था तो वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, फ़ोन हो गया या कुछ भी लिखा हुआ एंड फार थिंग्स वर क्लियर. अब मुझे ये डर लगा कि मेरे को मायोपिया तो नहीं हो गया, दूर का दिखने लग गया, पास का नहीं दिख रहा. एंड देन आई कॉल्ड देम एंड आई वाज लाइक ऐसी प्रॉब्लम आ रही है. उन्होंने बोला कि इसे टाइम लगता है, रिकवरी टाइम इज़ देयर, सो यू शुड वेट, शुड हैव पेशेंस. फाइन. सो तुम्हें मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ेंगी. ये तीसरे हफ्ते आते आते एवरीथिंग वॉज वेरी नॉर्मल. जब बाहर जाता हूँ तभी वो चश्मा यूज़ करना पड़ता है, दैट सेफ्टी ग्लासेस. एंड आफ्टर 3 weeks इट्स कम्प्लीटली गुड. आई एम एबल टू सी एवरीथिंग प्रॉपरली. मेडिसिन अभी भी कंटिन्यू करनी है, 3 months तक करनी है. एंड इट्स नॉट तुम्हें सारी मेडिसिन 3 months तक करनी है. कुछ मेडिसिन 1 month, कुछ मेडिसिन 10 days के लिए होती हैं एंड एट द एंड दे आर 2 medicines which have to use till 3 months. So now we will talk about the budget of all the 3 surgeries. Comes your PRK. PRK का सर्जरी प्राइस will be from 45K till 60K एंड उसके साथ तुम मेडिसिन से सब लगा लो तो 70K तक आराम से पहुंचता है, जो मुझे लगा. एंड अनदर कम लेसिक्स. लेसिक्स बिगिन फ्रॉम 60K till 90K और ये प्रेफर करता है हॉस्पिटल पे भी. ओके, तुम कौन से हॉस्पिटल में जाते हो, क्योंकि मेरे यहाँ काफ़ी दोस्त थे जिन्होंने लेसिक भी 50K या 60K तक में करवा लिया था. व्हाट अबाउट स्माइल? सो स्माइल का प्राइस विल बी इट वॉज अबव 1 lakh. सो इट वॉज 1,20K 1,20K और 1 lakh आफ्टर इंक्लूडिंग द मेडिसिन इट वॉज 1,30K. 1,30K वॉज द स्माइल सर्जरी कॉस्ट. सो
if you have a tight budget, so I'll prefer you go for the PRK. PRK चूज करके कुछ ये फ़ायदे हैं कि लाइक तुम अगर कोई एक्सरसाइज करते हो, एथलीट हो या रनिंग जॉगिंग जो भी है, मतलब तुम्हें एक डर नहीं रहेगा कि तुम्हारी जो फ्लैप होगी ना उसको हिलने का, वो डर नहीं रहता, ठीक है। लेसिक एंड स्माइल में ये खतरा रहता है, विच इज़ रियली 1% in 100, लेकिन वो खतरा बना रहता है वो हिल ना जाए। इन पी आर के इट्स नथिंग लाइक दैट। तुम्हें 4 दिन में तुम्हारा वो रिकवरी हो जाएगा, जो लेंस तुम पे लाइक एक सेफ्टी लेंस होती है जो तुम पे लगा रखते हैं, उसके बाद 4 दिन में तुम्हारा वो रिकवरी हो जाता है एंड एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल लाइक अ न्यू आई। लेकिन लेसिक और लेसिक और स्माइल में ऐसा नहीं होता, वो फ्लैप रहता है जिसको हिलने का डर रहता है। इन अनदर हैंड लेसिक एंड स्माइल इज़ इवन अ गुड ऑप्शन, क्योंकि रिकवरी बहुत जल्दी होती है। लाइक स्माइल की रिकवरी विल बी लाइक इन अराउंड इन 1 day ओनली, इट्स डन। For LASIK, a recovery day will be around 2 days. For this PRK, it's gonna be like 10 days or maybe 8 or 10 days approx. It's gonna take that much days and जलन बहुत सहना पड़ता है जब तुम PRK करवाते हो, तो लगता है आँख से आग निकल रही है तुम्हारी। I'll also show you what are the medicines which I have got to put in my eyes. So first one is this. This one I have to put 6 times in a day. Then comes this one. This one I have to put day and night, 2 times in a day. Then comes this tube which I have to put before sleep under my eyes, and I don't know, it's helpful for sleeping so that my eyes don't get open once I sleep. This is a multi-mineral tablet for my eyes which I have to eat before going to sleep. So this one is 1 time in a day. And you'll get some this tissues, this is called wet tissues, for wiping your around your eyes and your face. You're not allowed to put water in your eyes and on your face for maybe 2 weeks, so these tissues gonna be helpful. And I didn't use that much, so बच गए इतने सारे. There's one more medicine, this one, जो तुम्हें सर्जरी के 10 दिन के बाद यूज़ करना है, and right now I'm using this one. So these are all the medicines. So there's a question from Arnav Jaiswal that how did I get past medical test before joining to this college because I was having specs on my eyes. So Arnav, the answer is like my age when I was going to join to the college was 17 and I had a valid reason that I was not 18 plus. So when you go to the hospital, वहाँ पे भी तुम्हें मना कर देंगे कि 18 के बाद ही तुम्हारी सर्जरी हो सकती है, उससे पहले तुम्हारी सर्जरी नहीं करेंगे. So for that reason I came to the college. I explained them कि ऐसा सीन है कि मतलब मैं अभी 18 प्लस नहीं हुआ हूँ, एंड द सूनर आई गेट बी 18 प्लस आई गो फॉर दिस सर्जरी. सो दिस इज़ हाउ द वैलिड रीज़न विच आई हैड टू जॉइन दिस कॉलेज विद स्पेक्स. एंड अगर तुम्हारी एज 18 प्लस है, सो आई प्रेफर यू टू गो फॉर द सर्जरी एज सुन एज पॉसिबल. और अगला जब भी वैकेशन मिलता है इन दिसंबर आई गेस, सो गो फॉर द सर्जरी, इट विल बी बेटर फॉर यू. इफ दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, सो like and subscribe, and God bless you. All the best for the future.